अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है गाज़ीज़ लॉ। तो गाज़ीज़ लॉ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, इसका फार्मूले का प्रूफ, और इस गाज़ीज़ लॉ को हम पढ़ क्यों रहे हैं यानी कि इसके एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो गाज़ीज़ ने ये कहा था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1/epsilon naught times the total charge enclosed in it। इस पूरी अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा इनक्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है, तो वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हमारे पास एक सरफेस क्लोज के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस पड़े हों तो उसका फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे, वो ये गाज़ीज़ ने कहा था। इसने कहा था कि अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो उन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद उन चार्जेस के टोटल को अगर आप 1/epsilon naught टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब चलते हैं आगे कि गाज़ीज़ ने कहा कि जो फ्लक्स होगा एक वो 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द इनक्लोज सरफेस। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है वो ये है और इसमें डिफरेंट चार्जेस पड़े हुए हैं रैंडमली। ये n2 कह देते हैं, n3 अप टू qn तक कह देते हैं कि ये इसमें रैंडमली एक क्लोज सरफेस के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस पड़े हुए हैं। अब हम इसके फार्मूले की प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम? प्रूफ ऑफ गाज़ीज़ लॉ बाय मैथमेटिकल, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ है वो साइंस की ज़ुबान है। तो फिज़िक्स ने ये कहा है तो हम इसको अगर मैथमेटिकल प्रूफ कर देंगे तो होगा ऐसे कि जिसके बारे में बात की जा रही है अब हम उसकी ज़ुबानी सुन रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया क्लोज सरफेस कि ये एज सरफेस है, इसमें ये n चार्जेस पड़े हुए हैं, रैंडमली बेतुके चार्जेस पड़े हुए हैं। तो हमने कल फ्लक्स फाइंड आउट किया था। अगर इस सरफेस का टोटल फ्लक्स लेना चाहें तो हम क्या कल किया था, पहले चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो हम क्या देते हैं कि Q1 ओवर मीडियम है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मीडियम है जिसके थ्रू हम फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो मीडियम है, प्लस Q2 सेकंड जो चार्ज इस सरफेस में उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो हम क्या देते हैं Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू सब चार्जेस का अलग अलग फ्लक्स ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, ये टोटल फ्लक्स होगा इस चार्ज। अब देखें सब में एप्सिलॉन नॉट है, 1/epsilon naught, ये हम कॉमन कर सकते क्यों? क्योंकि ये मीडियम है और हमने कहा कि ये सारे जो चार्जेस हैं वो एक ही मीडियम में मौजूद हैं, वो एक ही सरफेस के अंदर मौजूद हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कॉमन कर सकते हैं फ्लक्स को, क्योंकि ये एक या सब के लिए, तो हमने बाहर इसको ले लिया कॉमन और अंदर हमारा रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Qn तक चार्जेस रह गए हमारे पास। अब ये देखिए ये जो अंदर चीज़ हमारे ब्रैकेट में है ये क्या है, Q1 Q2 अप टू Qn, ये इस सरफेस में मौजूद टोटल चार्ज है जो इस सरफेस ने इनक्लोज की हो। तो हम इनको अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या देते हैं कि इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज मौजूद है वो Q के इक्वल है, कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू अप टू Qn, कि जो टोटल इन चार्जेस की वजह से चार्ज है वो हमने कह दिया कि अलग अलग सबको लिखने के लिए कि ये एक Q के इक्वल है। तो इसमें पुट करें तुम्हारे पास जो फाई ई यानी कि फ्लक्स आएगा वो आएगा 1/epsilon naught Q। ये टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही गाज़ीज़ ने कहा था कि अगर आपके एक क्लोज सरफेस के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं तो उनकी वजह से उसका जो फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना है चार्जेस की वजह से, वो उस सरफेस के अंदर मौजूद जितने चार्जेस होंगे उनके सम के को अगर हम 1/epsilon naught टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा उस सरफेस का। तो ये बात हमने बाय मैथमेटिकली प्रूव कर ली और यही गाज़ीज़ लॉ का फार्मूला है। अब हमने ये कर लिया, अब हमने देखने हैं गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन। तो गाज़ीज़ लॉ हमें तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये तो फ्लक्स के बारे में है,
लेकिन इसका यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के 2-3 स्टेप हैं कि गाज़िस लॉ का यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, वो चल के देखते हैं स्टेप्स के उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गाज़िस लॉ के लिए हमें जो जो स्टेप चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 की बात करें तो हमें जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस चार्ज के गिर्द फाइंड आउट करनी है उसके गिर्द हमें एक सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे कि ये गाशियन सरफेस है। गाशियन सरफेस ये पहले ये इमेजिन करेंगे जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है उसके गिर्द गाशियन सरफेस इमेजिन करेंगे क्लोज्ड फॉर्म में। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने गाशियन सरफेस खुद से इमेजिन करनी है, तो किस टाइप की करें, तो आपने ऐसी गाशियन सरफेस लेनी है जिसका फ्लक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फ्लक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उस ऐसी सरफेस आपने लेनी है। गाशियन सरफेस इस तरह की लेनी है कि हम उस सरफेस का जो हम इमेजिन सरफेस कर रहे हैं वो उसकी जो फ्लक्स है वो इजीली फाइंड आउट हो सके। और तीसरा स्टेप हम ये करेंगे कि हमारे पास फ्लक्स की 2 डेफिनेशंस हैं, 2 फार्मूले हैं। एक बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स इक्वल होता है ई डॉट ए के, और दूसरा हमने बाय गाज़िस लॉ फ्लक्स पढ़ा कि फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लूज। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर किया करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन बाय कंपेयरिंग 1 और 2 हमारे पास आ जाया करेगा ई डॉट ए 1/ε0 क्यू। हमें चाहिए यहाँ पे ई हमने फाइंड आउट करना है, तो ई डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो कॉज ऑफ थीटा 1/ε0 टाइम क्यू। तो हमें ई चाहिए तो हम 1/a कॉज ऑफ थीटा को उधर ले जाएंगे इक्वेशन के दूसरी जानब, तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से हम बाय गाज़िस लॉ को और बाय डेफिनेशन फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चार्ज का किसी भी सरफेस के अंदर। कैसे क्या क्या हमने पढ़ा गाज़िस लॉ को कि ये अगर हमारे पास एक लो सरफेस के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो उनका जो फ्लक्स होता है उस सरफेस के अंदर मौजूद चार्जेस टोटल चार्ज को अगर 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, इन 1/ε0 से 1/ε0 मीडियम है यानी कि उस मीडियम को उन चार्जेस उस मीडियम के अंदर रखे हुए चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दें तो उस सरफेस का हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाता है। ये कहा था गाज़िस। इसके बाद हमने मैथमेटिकल प्रूफ इसका देखा, फिर हमने देखा कि गाज़िस लॉ को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते। उसके लिए हमें 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं। नंबर 1, जिस चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसके गिर्द हमें गाशियन सरफेस इमेजिन करना हो। नंबर 2 पे बात ये आती है कि गाशियन सरफेस किस टाइप की हो, तो हमें क्लोज्ड फॉर्म में ईजी ऐसी गाशियन सरफेस इमेजिन करनी है जिसका फ्लक्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा स्टेप हमारा ये हुआ करेगा, हमारे पास एक फार्मूला है फ्लक्स का बाय डेफिनेशन और दूसरा फार्मूला है बाय गाज़िस लॉ। इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे कंपेयर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई हुई। जज़ाकल्लाह।